दोस्तों, आपने YouTube के माध्यम से क्या चीज़ें सीखी हैं? YouTube की वजह से आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आए हैं? दोस्तों, आज मैं इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड IT प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ आज के समय में लगभग कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो YouTube के बारे में जानता ना हो। अब दोस्तों, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अलग अलग तरीके के वीडियोस को पाते हैं। आप हर तरीके का कंटेंट YouTube पे देख सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि YouTube आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट डाला है। आज मैं स्पेशली इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ कि आखिर YouTube का जो पॉजिटिव साइड है और YouTube का जो एक नेगेटिव साइड है, उन दोनों चीज़ों का क्या असर पड़ता है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये आपको देखना और समझना ज़रूरी है कि आप उसके अगर पॉजिटिव रिजल्ट को देखना चाह रहे हैं तो आप YouTube से क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्या आप वो बेनिफिट्स ले पा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है, बात करूँगा मैं एजुकेशन की। एक समय ऐसा हुआ करता था कि आपको लर्निंग के लिए स्कूलों में जाना पड़ता था, किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था। अगर कोई आपको स्किल सीखनी है, उसकी जो ट्रेनिंग्स है, ट्रेनिंग सेंटर्स में जाना पड़ता था और काफ़ी कॉस्टली फ़ीस आपको देनी पड़ती थी। पर दोस्तों, YouTube जब से आया है, वहाँ पे आप अच्छे से अच्छे लेक्चरर, अच्छे से अच्छे टीचर की जो लर्निंग है उसको आप वीडियोस के माध्यम से घर बैठे देख सकते हैं। हो सकता कोई टीचर, आप अगर यूपी में किसी एक गांव में रहते हैं और जो सब्जेक्ट को आप सीखना चाह रहे हैं, उस सब्जेक्ट का जो टीचर है, बेस्ट टीचर है, वो शायद मुंबई में या दिल्ली में कहीं पर बड़े शहर में है। अब दोस्तों, आपके लिए शायद वो अफोर्डेबल ना हो वहाँ जाना, उस लर्निंग को लेना, क्योंकि खाली लर्निंग लेने की बात नहीं, वह उसके साथ साथ कई एक्सपेंस और भी जुड़े होते हैं, शायद वो अफोर्डेबल नहीं होते। बट दोस्तों, आज YouTube के माध्यम से आप बड़े से बड़े टीचर का घर बैठे किसी भी देश के कोने में हो या विदेश में हो, कहीं पर भी हो, उसकी लर्निंग आप घर बैठे ले पाते हैं। यह आसान किया है YouTube ने। आप किसी भी स्किल को घर बैठे सीख सकते हैं। आप कई ऐसे चैनल्स हैं जो फ्री में बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छा कंटेंट आपको देते हैं, बहुत अच्छी लर्निंग्स आपको देते हैं। कुछ पैड भी हैं। पर दोस्तों, मेन मैटर ये करता है कि उससे हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता है और हम उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट को हम महसूस कर पाते हैं अपनी लाइफ में। इसी तरह से हम अगर एंटरटेनमेंट चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का एंटरटेनमेंट चाहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से चाहते हैं, तो वो हमें YouTube देता है। यानी कि पहले कोई होता था, कोई मूवी, कोई सीरियल, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको एंटरटेन करती है। कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, कोई सीरियल हो सकता है, कोई वेब सीरीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर दोस्तों, आज के समय में वो आप एंटरटेनमेंट जो है वो अपने हिसाब से, यानी कि आपको रात में समय मिलता है, आपको दिन में समय मिलता है, आपको दोपहर में समय मिलता है, जिस हिसाब से आपको समय मिलता है उस हिसाब से आप अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। बहुत से एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चैनल्स हैं, बहुत से आपको एंटरटेनमेंट की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा लर्निंग है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, कई स्किल्स आप सीख सकते हैं। तो ये सारे इसकी पॉजिटिव साइड हैं। आपको बहुत कुछ दिया है इस YouTube ने। YouTube एक केवल चैनल नहीं है, YouTube केवल एक वेबसाइट नहीं है, वो एक बहुत बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने काफ़ी लोगों की लाइफ को चेंज किया। ये तो इसके कुछ पॉजिटिव साइड हुए लर्निंग से रिलेटेड, यानी कि एज ए कंज्यूमर के तरीके से। उसके अलावा कई लोगों की लाइफ को YouTube ने एक अलग लेवल पे भी ले गया है। वो इस तरीके से, अगर आप उसमें से आपके पास कोई नॉलेज है, आप उस कंटेंट को अगर YouTube पे डालते हैं तो वहाँ से आपको ऐड के माध्यम से रेवेन्यू आता है। आपको अगर आपका कोई बिजनेस है, उसके माध्यम से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं।
उसके माध्यम से आप अपनी नॉलेज को लोगों तक शेयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। पब्लिक स्पीकिंग या जो ट्रेनर्स थे उनके लिए तो ये एक प्रकार का वरदान साबित हुआ है। कारण है, पहले आपको कोई वेबिनार करना होता था, कोई हॉल लेना पड़ता था, कोई स्कूल कोई कॉलेज लेना पड़ता था, उन सिटीज़ में जाना पड़ता था, तब जाके वो होता था। उसका ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी खर्च हो जाता था और ये कोई गारंटी नहीं होती थी उससे कोई रेवेन्यू आएगा नहीं। बट आज के समय में अच्छे से अच्छा ट्रेनर या छोटे से छोटा ट्रेनर भी जो है वो अपने आप को YouTube के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकता है, अपनी नॉलेज को पहुंचा सकता है और लोग देखकर उसको सुनकर, उसको समझकर, अगर उसका नॉलेज वैल्यूएबल है किसी के लिए भी, तो वो उसको खुद बुलाते हैं या ऑनलाइन ही कोई ना कोई ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उसका रेवेन्यू भी वहाँ से बढ़ता है। तो दोस्तों, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपका इनकम में, आपके नॉलेज में, आपके एंटरटेनमेंट में, काफ़ी चीज़ों में आपके हेल्प की है यूट्यूब ने। अब दोस्तों, इसका थोड़ा सा निगेटिव साइड भी देख लेते हैं। किसी भी चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अब दोस्तों, नुकसान उसके लिए हैं जब आप YouTube को यूज़ ना कर रहे हैं, YouTube आपको यूज़ करने लगे। यानी कि कई लोग हैं इससे इनकम जनरेट कर रहे हैं, कई लोग अपने बिजनेस को ग्रोथ करा रहे हैं, कई लोग इससे एजुकेशन ले रहे हैं, लर्निंग ले रहे हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, कई लोग इससे कई अलग अलग टाइप की स्किल सीख रहे हैं और अपनी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। बट दोस्तों, उसी जगह पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज मीन्स एक प्रकार का इसको नशा बना लेते हैं कि हर समय YouTube देखना है, कुछ भी हो गया YouTube के माध्यम से हर चीज़ को देखना है। या कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केवल कंज्यूम करते ही रहते हैं, कुछ भी आ जाए उनके सामने वो बस देखते रहते हैं। अब चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, आप कितना भी कंटेंट देखें कभी ख़त्म ही नहीं होता है, तो इस वजह से वहाँ पर ये एक उसका निगेटिव साइड होता है कि हम फोकस नहीं हो पाता है। पर दोस्तों, ये उनके लिए है जो इस चीज़ को यूज़ न करके मिस यूज कर रहे हैं और अपनी ही लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप अगर देखें तो YouTube आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट ही दे रहा है। आप कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो भी बिगड़ रहे हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा भी है, बट उसमें YouTube कुछ नहीं कर सकता। वो अपना एक प्लेटफॉर्म है, वो एक तरीका है, लोगों को अच्छा है बुरा कुछ भी है, वो एक प्लेटफॉर्म है जो जैसा सर्व करता है। काफ़ी वहाँ पर उन्होंने नियम शर्तें भी लगाई हुई हैं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने अच्छी भी की हुई हैं कि जिससे कि जो वैल्यूएबल जिस चीज़ के लिए कंटेंट है उसी को वो दिखाई पड़े। पर दोस्तों, होता क्या है, जब रैंडमली कोई बार बार अलग अलग टाइप की चीज़ें देखता है तो वहाँ पर जो मशीन लर्निंग है वो भी कंफ्यूज हो जाती और अजीब अजीब चीज़ें वो दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। अगर बच्चे लोग इसका शिकार हो रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब वो आदतें बन जाती हैं तो वो लगातार उस चीज़ को वो करते रहते हैं। तो हमें इसकी आदत नहीं लगने देना है। ये एक जस्ट ए प्लेटफॉर्म है, जस्ट ए लर्निंग सोर्स है, जस्ट ए इंफॉर्मेशन सोर्स है। ये सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से एक चाकू है, उससे केक भी काटा जा सकता है, उससे फल सब्जियां भी काटी जा सकती हैं और उससे किसी का गला भी काटा जा सकता है। अब ये तो इस्तेमाल करने वाले पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल करें। काफ़ी आप YouTube पे जाएंगे तो आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जिन्होंने YouTube के माध्यम से ही कई चीज़ें सीखी, लर्निंग सीखी और अर्निंग करना शुरू कर दी। कई ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने YouTube के वीडियोस को देखकर इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, यानी कि एक नई लैंग्वेज सीखी। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी या कुछ और स्किल्स जो उनको सीखनी थी, डांसिंग था, पब्लिक स्पीकिंग थी, अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग टॉपिक्स पे उन्होंने यहाँ पर सीखा है और मास्टरी की है। आज वो अपनी लाइफ को और बेहतर बना पा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, निगेटिव साइड हर चीज़ का है, बट आप उसका गलत इस्तेमाल जब करने लगेंगे
आप उसको एक आदत बना लेंगे या आप उसके एक प्रकार से शिकार हो जाएंगे। अब कितनी भी अच्छी आदत हो, बट उस आदत को एक लिमिट से ज़्यादा जब आप करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो कोई भी चीज़ लिमिट में रह के करें तो आपको उसको बेनिफिट मिलेंगे ही। दोस्तों, पता ये सभी चीज़ों को होता है कि हमें ये चीज़ कितनी इस्तेमाल करनी है, क्या है। इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। आज मेरा जो मेन मुद्दा था वो ये था कि यूट्यूब के जो बेनिफिट्स हैं, यूट्यूब ने हमें आज लाइफ में क्या दिया है, हमें उस पर देखना है। और अभी भी हमें बहुत कुछ यूट्यूब से मिल सकता है। अगर आप किसी भी फील्ड के जानकार हैं तो आप अपनी वीडियोस को अपलोड करिए, अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आपको देखिए कि किस तरीके से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, किस तरीके से बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे कि नई नई वीडियोस जो भी आए वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।